क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज भारत में बना था, जिसे अंग्रेजों ने धोखे से अपने नाम पेटेंट कराया। अगर आज किसी को पूछा जाए कि सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया, तो ले देके हम सब एक नाम लेते हैं, राइट ब्रदर्स ने बनाया और उनके नाम से दर्ज है यह आविष्कार। हम बचपन से यह पढ़ते आए हैं कि 17 दिसंबर सन 1903 को अमेरिका के कैरोलिना के समुद्र तट पर राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज बनाकर उड़ाया, जो 120 फीट उड़ा और गिर गया, और उसके बाद फिर आगे हवाई जहाज की कहानी शुरू होती है। लेकिन ये तो एक बनी बनाई कहानी है, इसके पीछे की सच्चाई जानकर दंग रह जाएंगे आप। बात 1903 से कई साल पहले की है। सन 1895 में हमारे देश के एक बहुत बड़े विमान वैज्ञानिक ने हवाई जहाज बनाया था, जिसे मुंबई के चौपाटी के समुद्र तट पर उड़ाया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो विमान 1500 फीट ऊपर उड़ा और उसके बाद नीचे आया। लेकिन अभी जो दस्तावेज मिले हैं और वो ये बताते हैं कि 1903 से कई साल पहले सन 1895 में हमारे देश के एक बहुत बड़े विमान वैज्ञानिक ने हवाई जहाज बनाया और मुंबई के चौपाटी के समुद्र तट पर उड़ाया, और वो 1500 फीट ऊपर उड़ा और उसके बाद नीचे आया। जिस भारतीय वैज्ञानिक ने ये करामात की, उनका नाम था शिवकर बापूजी तलपदे। वे मराठी व्यक्ति थे। मुंबई में एक छोटा सा इलाका है जिसको चिर बाजार कहते हैं, यही उनका जन्म हुआ। वहाँ के एक गुरुकुल में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। एक गुरु के सानिध्य में रहकर संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। अध्ययन करते समय उनकी विमान शास्त्र में रुचि पैदा हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में तो विमान बनाने पर पूरा एक शास्त्र लिखा गया है, उसका नाम है विमान शास्त्र। और हमारे देश में विमान शास्त्र के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं वो है महर्षि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र की सबसे पहली पुस्तक लिखी। उस पुस्तक के आधार पर फिर सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई। भारत में जो पुस्तक उपलब्ध है उसमें सबसे पुरानी पुस्तक 1500 साल पुरानी है, और महर्षि भारद्वाज तो उसके भी बहुत साल पहले हुए। शिवकर बापूजी तलपदे जी के हाथ में महर्षि भारद्वाज के विमान शास्त्र की पुस्तक लग गई और इस पुस्तक को आद्योपांत उन्होंने पढ़ा। इस पुस्तक के बारे में तलपदे जी ने कुछ रोचक बातें कही है, जैसे इस पुस्तक के 8 अध्याय में विमान बनाने की तकनीकी का ही वर्णन है। 8 अध्याय में 100 खंड है जिसमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का वर्णन है। महर्षि भारद्वाज ने अपनी पूरी पुस्तक में विमान बनाने के 500 सिद्धांत लिखे हैं। एक सिद्धांत प्रिंसिपल होता है जिसमें एक इंजन बन जाता है और पूरा विमान बन जाता है, और ऐसे 500 सिद्धांत लिखे हैं। महर्षि भारद्वाज ने 500 तरह के विमान बनाए जा सकने वाले सूत्रों को लिखा है। हर एक सिद्धांत पर इस पुस्तक के बारे में तलपदे जी और लिखते हैं कि इन 500 सिद्धांतों के 3000 श्लोक है विमान शास्त्र में। ये तो टेक्नोलॉजी तकनीकी होती है, इसकी एक प्रोसेस प्रक्रिया होती है और हर एक तकनीकी की एक विशेष प्रक्रिया होती है। तो महर्षि भारद्वाज ने 32 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। 32 तरह से 500 किस्म के विमान बनाए जा सकते हैं, मतलब 32 तरीके हैं 500 तरह के विमान बनाने के। एक विमान बनाने के 32 तरीके, 2 विमान बनाने के 32 तरीके, 500 विमान बनाने के 32 तरीके उस पुस्तक विमान शास्त्र में है। 3000 श्लोक है, 100 खंड है और 8 अध्याय है। आप सोचिए ये कितना बड़ा ग्रंथ है। इस ग्रंथ को शिवकर बापूजी तलपदे ने पढ़ा, अपनी विद्यार्थी जीवन से पढ़ा और पढ़ कर परीक्षण किए, और परीक्षण करते करते 1895 में वो सफल हो गए और उन्होंने पहला विमान बना लिया और उसको उड़ाकर भी दिखाया। इस परीक्षण को देखने के लिए भारत के बड़े बड़े लोग गए। हमारे देश के उस समय के एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, महादेव गोविंद रानाडे, जो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में जज की हैसियत से काम किया करते थे मुंबई हाई कोर्ट में। रानाडे गए उसको देखने के लिए। बड़ोदरा के एक बड़े राजा हुआ करते थे, गायकवाड़ नाम के, वो भी गए उसको देखने के लिए। ऐसे बहुत से लोगों के सामने और हजारों साधारण लोगों की उपस्थिति में शिवकर बापूजी तलपदे ने अपना विमान उड़ाया। हैरानी की बात यह थी, जिस विमान को उन्होंने उड़ाया उसमें खुद नहीं बैठे, बिना चालक के उड़ा दिया उसको। उन्होंने उस विमान को उड़ाया पर कंट्रोल सिस्टम तलपदे के हाथ में है और विमान हवा में उड़ रहा है, और यह घटना 1895 में हुई, जबकि बिना चालक के उड़ने वाला विमान कुछ वर्षों पहले बनने शुरू हुए हैं, जिसे ड्रोन कहते हैं। और भारत में सन 1895 में लगभग आज से 110 साल पहले तलपदे ने ये बना दिया था, और उस विमान को उड़ाते उड़ाते 1500 फीट तक वो लेके गए। फिर उसके बाद उन्होंने उसको उतारा और बहुत स्वकुशल उतारकर विमान को जमीन पर खड़ा कर दिया। वो विमान टूटा नहीं, उसमें आग लगी नहीं, उसके साथ कोई दुर्घटना हुई नहीं। वो उड़ा 1500 फीट तक गया, फिर नीचे कुशलता से उतरा और सारी भीड़ ने तलपदे को कंधे पर उठा लिया।
महाराजा गायकवाड़ ने उनके लिए इनाम की घोषणा की, एक जागीर उनके लिए घोषणा कर दी और गोविंद रानडे ने घोषणा की। बड़े बड़े लोगों ने घोषणाएं की, इनाम की घोषणाएं की। तलपरे का ये कहना था कि मैं ऐसे कई विमान बना सकता हूँ, मुझे पैसे की कुछ जरूरत है, आर्थिक रूप से मेरी अच्छी स्थिति नहीं है। तो लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा करने की घोषणाएं की कि आगे उनको कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी उनके साथ एक धोखा हुआ। अंग्रेजों की एक कंपनी थी, उसका नाम था रल्ली ब्रदर्स। वो आई तलपरे के पास और तलपरे को कहा, ये जो विमान आपने बनाया है इसका ड्राइंग हमें दे दीजिए। तलपरे ने कहा कि उसका कारण बताए, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आपने ये जो आविष्कार किया है इसको सारी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। आपके पास पैसे की बहुत कमी है, हमारी कंपनी काफ़ी पैसा इस काम में लगा सकती है, लिहाजा हमारे साथ आप समझौता कर लीजिए और इस विमान की डिजाइन दे दीजिए। तलपरे भोले भाले सीधे साधे आदमी थे, तो वो मान गए और कंपनी के साथ उन्होंने एक समझौता कर लिया। उस समझौते में रल्ली ब्रदर्स जो कंपनी थी उसने विमान का जो मॉडल था उनसे ले लिया, ड्राइंग ले ली और डिजाइन ले ली और उसको लेकर यह कंपनी लंदन चली गई। और लंदन जाने के बाद उस समझौते को वो कंपनी भूल गई और वही ड्राइंग और वो डिजाइन फिर अमेरिका पहुंच गई। फिर अमेरिका में राइट ब्रदर्स के हाथ में आ गई। फिर राइट ब्रदर्स ने वो विमान बना के अपने नाम से सारी दुनिया में रजिस्टर करा लिया। शिवकर बापूजी तलपरे के द्वारा 1895 में बनाया हुआ विमान सारी दुनिया के सामने अब ये घोषित करता है कि विमान सबसे पहले अमेरिकी राइट ब्रदर्स ने बनाया और 1903 में 17 दिसंबर को उड़ाया। पर इसे 8 साल पहले भारत में विमान बन चुका था और देश के सामने वो दिखाया जा चुका था। रल्ली ब्रदर्स कंपनी से धोखा खाने के कुछ दिन बाद तलपरे की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद सारी कहानी खत्म हो गई। उनकी तो मृत्यु के बारे में भी शंका है कि उनकी हत्या की गई और दर्ज कर दिया गया कि उनकी मृत्यु हो गई और ऐसे व्यक्ति की हत्या करना बहुत